बेनाम खुदा। आज हम एक नया फ़ेल पढ़ेंगे, वो है अफ़आल मजहूल दर फ़ारसी, यानी फ़ारसी में फ़ेल मजहूल कैसे बनाते हैं और फ़ेल मजहूल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे समझने की। तो सबसे पहले हमें फ़ेल मजहूल को समझने की ज़रूरत है कि फ़ेल मजहूल क्या है। फ़ेल मजहूल को इंग्लिश में पैसिव वॉइस या पैसिव वर्ब्स आप कह सकते हैं, लेकिन फ़ेल मजहूल से मुराद वो अफ़आल है, वो फ़ेल है, या तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लिखा है कि जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, यानी कोई फ़ेल कोई काम अंजाम पाया है, उसका फ़ाइल मालूम नहीं है, या किसी वजह से आप फ़ाइल का नाम ज़िक्र ना करना चाहें, ना बताना चाहें, यानी उसका नाम बताना मकसूद ना हो, या तीसरी बात यह है कि आप फ़ाइल से ज़्यादा मफ़ऊल की अहमियत है। ठीक है, तो उस सूरत में, इन तीन सूरतों में हम फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं ये तो समझ में आ गया कि तीन बातें हो गई, या तो फ़ाइल मालूम नहीं है, या फ़ाइल का नाम लेना मकसूद नहीं है, या तीसरी बात यह है कि मफ़ऊल की अहमियत कुछ ज़्यादा है। उस सूरत में हम कभी फ़ाइल से ज़्यादा मफ़ऊल को अहमियत देते हैं। तो ये तीन कम से कम सूरतें हैं, और भी सूरतें हैं जिनकी वजह से हम फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल करते हैं। फ़ेल मजहूल का बनाने का तरीक़ा तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। उससे पहले एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि हम फ़ारसी में फ़ेल मजहूल आम तौर पर अफ़आल मुतअद्दी से बनाया जाता है, यानी फ़ेल मुतअद्दी का फ़ेल मजहूल बनाया जाता है। फ़ेल लाज़िम का मुतअद्दी नहीं वो फ़ेल मजहूल नहीं बनाया जा सकता। तो मुतअद्दी से मुराद वो अफ़आल है जिसकी अंजामदही के लिए, उस काम को अंजाम देने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मैं पानी में कुछ पीना चाहता हूँ, तो पीने के लिए पानी का होना ज़रूरी है। मैं पानी पीना चाहता हूँ, यानी मैं पानी पीता हूँ, तो मैं हूँ, पानी है और पीने का अमल है। ये ट्रायंगल से बनता है। तो आप ट्रायंगल को देख लीजिएगा कि इसमें फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल का ट्रायंगल है या नहीं है। अगर सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल से काम चल जाता है तो वो फ़ेल लाज़िम कहलाता है। जैसे मैं सोना चाहता हूँ, मैं सो गया, तो इसमें ट्रायंगल में तीसरा नहीं है। ठीक है, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि फ़ेल लाज़िम क्या है और फ़ेल मुतअद्दी क्या है। तो ज़हन में रख लीजिएगा कि हम अफ़आल मुतअद्दी से या अफ़आल मुतअद्दी को मजहूल बनाया जाता है, अफ़आल लाज़िम को मुतअद्दी नहीं बनाया जाता। जैसे मैंने खाना खाया, खाना खाया गया, मैं सोया गया, मैं सोया, सोया गया हम नहीं कर सकते। ठीक है, सोया जाता है भी तकरीबन हमारे यहाँ फ़ारसी में राइश नहीं है। चले, तो ये हो गया एक उसूल है जिसको आपको याद रखना है कि जब भी आप मजहूल बनाएं या पढ़ें तो हमेशा ये देख लीजिएगा कि मुतअद्दी है या लाजिम। मुतअद्दी है तो उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, अगर लाजिम है तो नहीं बनाया जा सकता। दूसरी चीज़ जो आपको है, बनाने का तरीका क्या है, साख्तार क्या है, स्ट्रक्चर उसके बनाने का तरीका क्या है, वो देख लीजिएगा। फ़ेल मजहूल बनाने का तरीका ये है कि फ़ेल असली को सिफत मफ़ऊली की सूरत में लिखा या बोला जाता है, फिर शुदन को मुख्तलिफ ज़मानों में, जिस ज़माने में आप सर्व करना चाहते हैं, सर्व किया जाता है, उसकी गिरदान बनाई जाती है। ठीक, जैसे सिता के गुज़श्ते, ये फ़ेल असली, उसके बाद शुदन को सर्व करेंगे आप। ठीक है, सिता के गुज़श्ते के बाद जब हे लगाएंगे आप, बेबख्शिश इसमें हे को भी इजाफा करेंगे आप। ठीक है, तो ये बन जाता है सिफत मफ़ऊली सिता के गुज़श्ते के बाद। जैसे करदन है, करदन का सिता के गुज़श्ते क्या है, गर्द, कर्द के बाद हे लगाएंगे तो ये सिफत मफ़ऊली बन जाता है। खुर्दन का सिता के गुज़श्ते क्या है, खुर्द, खुर्द के बाद हे लगाएंगे तो खुर्दे, खुर्दे, तो इसको सिफत मफ़ऊली कहते हैं ग्रामर की ज़बान में। ठीक है, और उसके बाद आपको शुदन को अपने मतलूबा ज़माने में सर्फ करना है। ठीक है, जैसे खाया जाता है, अगर आप कहें कि खाया जाता है, खुर्दे शबत आप कह सकते हैं, खाया जाता है, तो सिफत मफ़ऊली आ गया, असिल फेल। फिर उसके बाद शुदन को प्रेजेंट में हमने सर्फ किया, कंजुगेट किया या गिरदान बनाया उसकी। तो देख लीजिएगा, जैसे हम बख्शीदन मसदर से अगर हम इसको सर्फ करना चाहे, फेल मजहूल बनाना चाहे, तो देख सकते हैं आपकी मन बख्शीदे मी शवम, ये हाल सादे या हाल इखबारी में है, यानी मैं बख्शा जाता हूँ। ठीक है,
मैं, या मुझे माफ किया जाता है, मैं बख्शा जाता हूँ, या मुझे बख्शा जाता है, या लेकिन बेहतर यह है कि मैं बख्शा जाता हूँ। अगर मन बख्शीदे शवम, ये हाल इल्तिजामी है, अगर मैं बख्शा जाऊं, ठीक है, या मन दारम बख्शीदे मी शवम, मैं मन दारम बख्शा जा बख्शीदे रहा मी हूँ। शवम, मैं बख्शा जा रहा हूँ। लेकिन बेहतर यह है कि आप जारी को ना बनाएं, बनाने की जरूरत नहीं है, उस लेवल तक जा पहुंचना नहीं है। फारसी में बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये बात जहन में रख लीजिएगा, फारसी में जहां जब तक आप मजहूल के बजाय मालूम कहते हैं, जिसका फाइल मालूम हो उसे फेल मालूम कहते हैं, ठीक है। मालूम आप स्ट्रक्चर के तहत बना सकते हैं, बना लें। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फाइल बिल्कुल ही पता नहीं है या बनाया नहीं जा सकता, तो उस सूरत में आप मजहूल के की मदद से जुमले बना सकते हैं, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसी को, ये तो प्रेजेंट में हो गया। गुज़श्ते में बनाना चाहे आप, हाले मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा और आप भी मदद आप कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं बख्शा गया, क्या होगा? मन बख्शीदे शुदम, मन बख्शीदे शुदम, मन बख्शीदे शुदम, शुदम, यानी मैं बख्शा गया, गया, शुदम मैं बख्शा गया, मैं बख्शा गया हूँ, मन बख्शीदे शुदयाम, मन बख्शीदे शुदयाम, दे शुदे। हम ये असल में उर्दू फ़ॉन्ट के साथ लिखता हूँ, फिर उसमें हे फारसी करनी पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें दिक्कत पेश आ जाती है। मन बख्शीदे हमें तो समझ में आ रहा है। मैं बख्शा गया हूँ, ठीक है। मैं बख्शा जाता था, या मैंने कोई, जब बचपन में हम कोई गलती करते थे तो हम बख्श दिए जाते थे, ठीक है। मैं बख्शा जाता था, मन मन बख्शीदे मी शुदम, बख्शीदे मी शुदम, मी शुदम, मी शुदम, मी शुदम, मैं बख्शा जाता था, मैं बख्शा गया था, मन बख्शीदे शुदे बुदम, मन बख्शीदे शुदे बूदम, शुदे अम के बजाय आप शुदे बूदम कर देंगे तो ये गुज़श्ते, ये बईद हो जाएगा, मजहूल। तो किसी भी फेल को आप मालूम में भी बना सकते हैं, मजहूल में भी बना सकते हैं। मजहूल में बनाने का तरीका बिल्कुल फिक्स है, आपको ओरिजिनल जो फेल है, असल जो फेल है, उसको कंजुगेट नहीं करना है, उसकी गिरदान नहीं बनानी है। आपको जो शुदन है, जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, शुदन को एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए इंग्लिश में, वो सॉरी फारसी में। तो आपको हमेशा याद रखना है ये बात, ठीक है जी। इस बात कह सकते हैं ना कि मतलब फारसी में शुदन उसी तरह से इस्तेमाल होता है जैसे कि हमारे मतलब उर्दू जबान में जाना का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी हर फेले मजहूल में हम जाता या जाना या गया इस्तेमाल करते हैं। गया, बिल्कुल, हम जाना को सर्व करते हैं। हमारे यहाँ और इस उर्दू में जाना को बनाया जाता है, जैसे कि खाया जाता है, ठीक है, खाया जाता है, पिया जाता है, खाया गया, खाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, आज यहाँ पे ये सोया जाता है आज क्रिकेट खेली जा रही है, जी। ठीक है। कौन खेल रहे, तो ये नहीं पता हमें, लेकिन क्रिकेट खेली जा रही है, तो ये हम जाना को सर्व करते हैं। सही। फारसी में शुदन को सर्व करते हैं मजहूल बनाने के लिए। जैसे कि पहले भी आपको एक दफा मैंने बताया था, एक ओल्ड टेक्स्ट आपको पढ़ाया था मैंने, कदीम टेक्स्ट पढ़ाया था, कि जिसमें शुदन को रफ्तन के मानों में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। कदीम जमाने में फारसी में भी शुदन बाज औकात रफ्तन के मानों में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बिल्कुल उर्दू के स्ट्रक्चर के एतबार से उर्दू फारसी का जो मजहूल बनाने का तरीका वो बहुत ही सेम है, एक ही जैसा है। रफ्तान, पहले जमाने में रफ्तान इस्तेमाल होता था रफ्तन, बाज़ औक़ात शुदन को भी जो है ना रफ्तन के मीनों में इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, ठीक है, चले सही। अब हम किताब की तरफ चलते हैं। जी सर, ठीक है, एक किताब की तरफ चलते हैं जी। सर सिर्फ ये फर्क बता दीजिए, मन बख्शीदे मी शुदम और मन बख्शीदे शुदम बुदम, इनमें फर्क क्या है सर? यानी मैं बख्शा गया, जी सर। मैं बख्शा जाता था, हमेशा मैं गलती करता था और हमेशा बख्श दिया जाता था, यानी वो तो बख्शीदे मी शुदम होगा। बख्शीदे मी शुदम।
बख्शीदे शुदम एक दफा की बात है, बख्शीदे मी शुदम रिपीटेड एक्शन है ये। ठीक है जी। थैंक वो जो आप बुदम पूछ रही है ना वो बहुत दूर वाला है। वो जो आप बुदम पूछ रही है ना, बख्शीदे शुदे बुदम यानी बख्शीदा बख्शा गया था। जैसे हम इतना आदम जो है ना, आदम को जन्नत से निकाला गया था। बिल्कुल ठीक। थैंक यू साइमा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चले, तो फेल मजहूल को पैसिव वॉइस कह सकते हैं आप, या पैसिव वर्ब कहते हैं। इसके बनाने का तरीका भी आपको बता दिया, क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपको बता दिया कि द पास्ट पार्टिसिपल प्लस शुदन इज फॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी जो आम राइज तरीका है वो यही है। यूज्ड मेनली इन रिटन लैंग्वेज, रेयरली इन स्पीच, लेकिन बहुत कम स्पोकन पर्सन में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बख्शीदे शुदम में बख्शा गया, बख्शीदे शुदी तू बख्शा गया, बख्शीदे शुद वो बख्शा गया, बख्शीदे शुदीम हम बख्शे गए, माफ किए गए, बख्शीदे शुदीद आप माफ किए गए, आपको बख्शा गया, बख्शीदे शुदन वो बख्श दिए गए। ठीक है, पैसिव इज यूज्ड फार लेस इन पर्सन। जी सर, पास्ट पार्टिसिपल क्यों लिखा हुआ है? फारसी का पास्ट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे? सिफत मफऊली आप अच्छा, सिफत मफऊली को पास, ठीक है। उसका तर्जुमा जो भी करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिफत मफऊली, सिफत मफऊली किसे कहते हैं? सिता के गुज़श्ते के बाद जब आप हे लगा देते हैं तो वो मफऊल की सिफत का हामिल होता है वो लफ्ज। जैसे हम उर्दू में हुआ लगाते हैं, जैसे हम पास्ट के बाद उर्दू में पास्ट के बाद हुआ लगाते हैं, जैसे टूटा हुआ, हुआ या हुई, टूटा हुआ यानी ब्रोकन, ब्रोकन टूटा हुआ, ब्रोकन यानी शिकस्ते। सही, थर्ड फॉर्म, ठीक है जी बिल्कुल। पैसिव वॉइस जो है ना फारसी में बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फारसी में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। और जहाँ तक मुमकिन हो आप एक्टिव वॉइस ही इस्तेमाल करेंगे, यानी फ़ेल मालूम इस्तेमाल करेंगे, मजहूल को अवॉइड करेंगे। तो जुमले में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा तो देख लीजिएगा। तो ये जुमला मालूम है, ये जुमला मालूम है। मालूम में सबसे पहले सब्जेक्ट है फाइल, फिर ऑब्जेक्ट है मफऊल, फिर वर्ब है मालूम का। ठीक है, जैसे उस्ताद दानिशजूरा बख्शी, उस्ताद ने तालिब इल्म को माफ किया। ठीक है, उस्ताद सब्जेक्ट, दानिशजूर रा के साथ आया है ऑब्जेक्ट, और बख्शीद इज वर्ब विच इज एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसी को मजहूल बनाना हो तो इसमें लाजमत है कि उस्ताद नहीं होगा। मफऊल इसलिए, मजहूल इसलिए बनाते हैं कि हमें सब्जेक्ट का नहीं पता या सब्जेक्ट का जिक्र करना मकसूद नहीं है, इसलिए उस्ताद को हम हज़्फ कर देंगे। तो जो स्टूडेंट है, जो मफऊल है, वो फ़ाइल का जानिशीन बन जाता है, जानिशीन फ़ाइल बन जाता है। और हम जब उसको उसकी किरदार वो बनाते हैं, तरकीब करते हैं, तो उसी को फ़ाइल भी समझा जाता है, फ़ाइल उसी को समझा जाता है जो मफऊल है। तो देख लीजिएगा कि जो मफऊल है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर फ़ेल को मजहूल की सूरत में लिखा जाएगा, जैसे दानिशजू तालिब इल्म, बख्शीदे शुद माफ़ किया गया, तालिब इल्म को माफ़ किया गया। किसने माफ़ किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी जिसने भी माफ़ किया माफ़ किया गया। तो सब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो वर्ब एक्टिव वॉइस में था वो पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका टेंस चेंज नहीं हो जाता है। टेंस इंग्लिश की तरह से उसका टेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन फारसी में टेंस वही रहेगा, ज़माना वही रहेगा। बख्शीदे, बख्शी, बख्शीदे शुद, जी बख्शीदे शुद, इसलिए भी उस्ताद इसमें नहीं आएगा क्योंकि तालिब इल्म है ना, तो मतलब तालिब इल्म को तो उस्ताद ही माफ करेगा ना, इसलिए उस्ताद नहीं आएगा, क्योंकि तालिब इल्म का ताल्लुक एक उस्ताद से ही है। ये हो सकता है। अच्छा। स्कूल का जो है ना, आजकल स्कूल के मैनेजमेंट भी तो हो सकते हैं उस्ताद के अलावा। इंतजामिया, मतलब स्कूल से ही इंतजामिया ने उसको माफ कर दिया जी, एजुकेशन से रिलेटेड होगा ना, या प्रिंसिपल ने माफ किया होगा। बिल्कुल, प्रिंसिपल हो सकता है, इंतजामिया हो सकता है, उस्ताद हो सकता है जी। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि माफ कर दिया गया। जी ठीक है जी। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात मुजरिम को माफ किया जाता है, मुजरिम का जो टाइम पीरियड होता है बाज़ औक़ात, या जैसे कि 14 अगस्त के दिन या ईरान में नौरोज़ के दिन, बाज़ जो छोटे मुजरिम होते हैं उनको माफ किया जाता है।
जी सर, जी सर। तो माफ ही अंडरस्टूड सी बात है कि प्रेसिडेंट ही करता है, दैट्स राइट। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुजरिमों के गुनाह या उनका जुर्म माफ कर दिया गया, राइट। ये पेसिव वॉइस है। क्यों इस्तेमाल करते हैं कि इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि सड़क पे खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम ये नहीं कहते कि एडी एम्बुलेंस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, नहीं, यानी हम ये कहते हैं कि जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। जी, एम्बुलेंस का नंबर कौन चला रहा था वो नहीं हम करते, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जख्मी यहाँ पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बाज़ औक़ात तो मालूम नहीं होता, जी ठीक है, जी, बाज़ औक़ात मालूम नहीं होता हमें फाइल का, बाज़ औक़ात मालूम होता है लेकिन मफ़ऊल इम्पोर्टेंट रखता है हैसियत में। बिल्कुल ठीक। जी ठीक, सर, जी सर, थैंक यू सर। The original subject is not, क्या लिखा है इन्होंने, mentioned in the basic मेंशन्ड इन अ पैसिव sentence either because it is not known or it is basically considered unimportant। तो ये जैसे कि अभी आपको बता दिया कि या वो हमें नहीं पता या उसको कंसिडर नहीं किया जाता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन दो सूरतों में या हमें मकसद, कभी नाम छुपाना भी मकसद होता है, कभी क्लास में ये होता है कि स्टूडेंट ने गलती की है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसको जर्नलाइज करते हैं, उस जी स्टूडेंट सर, को नॉमिनेट नहीं करते कि इसने ये गलती की है, जी सर। ठीक है। जिस मिसाल तरह के सर मैं तौर कई पे दफा अपना रिजल्ट अनाउंस करना होता है तो मुझे प्रिंसिपल कह देती है कि आप बता दें कि 5 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द क्लास, तो बिल्कुल, बताना नहीं है कि या कौन कभी फेल हुआ है। फीस पे नहीं की गई है स्कूल में, तो कह सकते हैं कि कुछ तलबा की तरफ से फीस नहीं पे की गई है, यानी ये नहीं कहते कि फलान ने फीस पे नहीं की है। जी सर। ये जर्नलाइज करते हैं या उसको पैसिव वॉइस में बयान किया जाता है ताकि किसी का पर्दा रखना भी कभी मकसूद होता है। चले, जी तो अब आपको करना है कि कारमन दे बांक पूल रब बे मोहम्मद दात, ये टेंस आमतौर पर यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है वो सिंपल पास्ट दिया गया है, ज्यादातर सिंपल पास्ट को ही करते हैं हम, ठीक है, सिंपल पास्ट को ज्यादातर मजहूल बनाते हैं, इसलिए सिंपल पास्ट यहाँ पे मिसालों में दी गई है। और अब आप इसको कन्वर्ट कर ले मजहूल में। खान में साइमा बता दे, पहला जुमला बता दे। कारमंदे बांक फूल रा बे मोहम्मद दाद। यानी बैंक के मोहम्मद मुलाजिम ने, तर्जुमा इसका ये होना कि बैंक के मुलाजिम ने पैसा मोहम्मद को दिया, पैसे ठीक, मोहम्मद को दिए। किसने दिया वो मोहम्मद, नहीं है। जी मोहम्मद पूल या याफ्त करके होगा सर। क्यों, पूल कहाँ गया, ऑब्जेक्ट क्या है आपके जुमले का, पूल है, सर पूल है ना, मोहम्मद पूल याफ्त करके होगा। गिरफ्त, गिरफ्त हुआ ना सर। पूल बे मोहम्मद दादेशु, पैसा हाँ आपके पूल भाई पे को दे मोहम्मद दिया गया दाद, है, ठीक है, पूल पे मोहम्मद दादेशुद, ठीक है। बे मोहम्मद दादेशु, पैसा मोहम्मद को दिया गया, फूल पे मोहम्मद, पूल बे मोहम्मद दादेशु, पैसा मोहम्मद को दे दिया गया। हमें पता नहीं, मेरे ध्यान में आ रहा था कि कारमन ने दिए तो मोहम्मद ने वसूल किए, इस तरह से करके आएगा। वो भी सॉरी, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन जुमले को इसी को कन्वर्ट कर ले। खानों में सही। मरियम, नेक्स्ट वन, ऊ खाने रब बेयक खारिजी फुरूख्त, ऊ खानेरा बेयक खारजी फुरूख्त, सर क्या मतलब? उसने घर को, यानी घर एक गैर मुल्की को बेच दिया, उसने घर एक गैर मुल्की को, एक फॉरेनर को बेच दिया। खानेरा रा नहीं आएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट बन जाता है, रा नहीं आएगा, रा को हस्फ कर दीजिए, खाने खाने फरोख्त खारजी, बेयक खाना खारिजी आएगा। जस्ट आपका वर्ब को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, घर एक खारिजी को, जस्ट इसमें आप क्या करेंगे, ऊ को हस्फ कर दीजिएगा, हाँ जी, ठीक है, ऊ को हस्फ कर दे, हाँ जी, रा को हस्फ कर दे, जी, ठीक है, फुरूख्तन के बाद आप हे लगा दे, फरोख्त शुद्ध, शुद्ध, बिल्कुल सेम यही रहेगा, इसमें भी सेम यही रहेगा। खान में जेबा आप कर दे नेक्स्ट वन। सर मेरा बे दानिश का दे फिरिस्तादम, नामे बे दानिश कदे फरिस्तादे शुदम, नामे बे दानिश कदे दानिश का दे ताते फिरिस्तादे शुद्ध,
शुद्ध शुद्ध आएगा लाजमन। खत भेजा गया ना, मैं नहीं भेजा गया, मुझे नहीं भेजा गया, बल्कि खत भेजा गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना हमारा नामे है। अच्छा, खत तो यहाँ पे शब्द लगेगा कालिश की तरफ या कालिश को भेजा गया। अच्छा, ठीक। एक पॉइंट जो मैं भूल गया इब्तिदा में बताना, पिछली क्लास में आपको बता चुका था कि आम तौर पर थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मजहूल जी हाँ सर, में भी सर यही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी जो 4 पर्सन्स है उनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, क्योंकि सारे अफ़आल को हम, जैसे खाने का जो अमल है, हम कोई चीज खा सकते हैं ना, इंसान को तो नहीं खा सकते। मैं मुझे खाया गया तो नहीं कह सकते ना, लाज़िम बात है। मुझे पिया गया नहीं कह सकते कि मन खुर्द शुदम नमिशे। दस्तूरी एतबार से हो सकता है, ठीक, उसमें स्ट्रक्चर के एतबार से, ग्रामर के नुक्ता नज़र से मुमकिन है, लेकिन सोशली और ये लॉजिकली मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक चल यू। सर लॉजिकली उस लिहाज से होगा कि जैसे अगर हम पानी के मुतालिक कुछ लिख रहे हैं, पानी के मुतालिक मजमून लिख रहे हैं, पानी की जबानी, तो वो मतलब हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि मुझे पिया जाता है वगैरह वगैरह। वेरी गुड खादिमा साहिबा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पानी की तरफ से आप बीती लिखें तो उस सूरत में मुमकिन है पानी ही अगर फाइल बन जाए। जी खानुम है जी, आप नेक्स्ट बता दे। मन नाम रब दानिश का रिफ्रिस्तादम उस सदारा अस फासिला ये जियादी शनीदी तो सदारा अस फासिले ज्यादी शनीदी, यानी तुमने आवाज को ज्यादा फासले से सुना। जी, सदा अस फासले ये ज्यादी शुनीद शुनीद सदा अस फासिले ज्यादी शुनीद ज्यादी शनीदे शनीदे शुनीदे के बजाय शनीदे शनीदे शुद्ध। आवाज बहुत दूर से सुनी गई, आवाज दूर से सुनी गई। ठीक है। खानिमा मरियम नेक्स्ट वन। जी सर, माँ होटल ज़ीबाई साख्तीम, माँ होटल ज़ीबाई साख्तीम। अच्छा जी, होटल ज़ीबाई साख्ते होटल बहुत खूबसूरत बना हुआ है। नहीं, एक खूबसूरत होटल बनाया गया। अच्छा, एक खूबसूरत होटल बनाया गया, ठीक। हमने बनाया था, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है यार। पिछले साल तो यहाँ पे कुछ नहीं था, इस साल जब हम गए तो एक खूबसूरत होटल बनाया गया था वहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है, किसने बनाया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दैट इज नॉट राइट। खानुम ज़ेबा आनहा मरा हम तरकीन रिश्ते पजीरुफ्तन, तो इसमें दरई रिश्ते पजीरुफ्ते शुद्ध नहीं, कौन एक्सेप्टेड, हु इज एक्सेप्टेड इन दैट सब्जेक्ट? I am accepted. मरा हम दरई रिश्ते, मरानी मन मन हम। देखिए आपको बताया था, उसूल ये बताया था कि आप इस सब्जेक्ट को रिमूव कर दे, रा को रिमूव कर दे, ठीक है, और इसको हे लगा के सिफत मफूली बना दे और शुदन को सर्व कर दे। ठीक है, अब बताएं। तो मन हम दरईन रिश्ते पजीरुफ्ते शुदम। मन हम रिश्ते कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है सर, डिपार्टमेंट कहेंगे, ब्रांच? हाँ, डिपार्टमेंट कहेंगे, ब्रांच कहेंगे? नहीं, डिपार्टमेंट नहीं, सब्जेक्ट। रिश्ते सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। क्या मिसाल के तौर पर समझ नहीं आया। मन दर रिश्ते अदबियात दर्स में खुदा में अदबियात के मजमून जिसे हम कहते हैं ना, रिश्ते शुमा चाहिए। आपका मजमून क्या है, आपका मौजू यानी टाइटल ऑफ सब्जेक्ट, या क्या कहते हैं इसको, स्टडी। सर हम डिपार्टमेंट में, जैसे हम किसी से पूछते हैं ना, तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो? नहीं, वो उस सेंस में होता है क्योंकि उस डिपार्टमेंट में वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना। जैसे आप फारसी में जाएंगे तो मन अदबियात दर्स में खुना, मन दर रिश्ते अदबियात दर्स में खुना, मैं अदबियात पढ़ता हूँ, अदबियात के रिश्ते में पढ़ता हूँ।
तो पूछा जा सकता है दर कुदाम बख्श किस डिपार्टमेंट में? मुमकिन है इंग्लिशी, फारसी, सिंधी, अच्छा। अरबी, उर्दू। हमें अदबियात है, रिश्ते अदबियात। सही। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं भी इस मजमून में कबूल किया गया हूँ, यानी आई एम एक्सेप्टेड इन दिस सब्जेक्ट फॉर स्टडी। किया ठीक गया है, हूँ। ओके। एक और तरीका है मजहूल बनाने का, एक तरीका और भी है, ये भी ज्यादा राइज है फारसी में। वो तरीका ये है कि वो अफ़आल मुरक्कब तो गर्दन पे खत्म हो। गर्दन के साथ आए, ठीक है, तो वो भी आप शुदन जो है ना सीधे सीधा गर्दन को शुदन से उनको तब्दील कर आप गर्दन उनको आप क्या कर सकते हैं, उन जुमलों को उनमें गर्दन को शुदन से तब्दील। गर्दन से तब्दील कर दें। ठीक है, तब्दील हो जाते हैं। बस ये फिर बन जाएगा। जैसे मैंने उसको उठाया, मन रा बुलंद कर। और करदम, मन और बीदार करदम। ठीक है, वो तो क्या बीदार हुआ? शुद। ऊ वो बीदार शुद। बीदार शुद्ध, वो बेदार हुआ। तो ये तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है, मैंने खाना बनाया, मन गजा आमादे करदम, मैंने खाना तैयार किया, खाना तैयार हो गया, हम क्या कहेंगे? खाना तैयार हो गया। सही। ग़िज़ा आमादे शुद। आमादे शुद्ध, करदन को जब शुदन में तब्दील कर दे, सब्जेक्ट को रिमूव करके करदन का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दे। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि ये सेंटेंसेस देख लें। अफ़आल मशऊल बनाने का एक तरीका ये भी है, बराए साख्तान मजहूल अफ़आल मुरक्कब अगलब अज शुदन बजाय करदन इस्तिफादे में कुनिन। तो शुदन के बजाय, यानी करदन के बजाय हम शुदन का इस्तेमाल करते हैं आमतौर जी, पर। अब जैसे आप हो गए ये इस्तिफादे करदन को हम कर देते हैं इस्तिफादे शुदन, तकरार करदन तकरार शुदन, दुरुस्त करदन दुरुस्त शुदन, शुरू करदन शुरू शुदन। मिसाल के तौर पर उस्ताद ने क्लास शुरू कर दी, उस्ताद क्लास रा शुरू कर। उसको मजबूर बनाने के लिए क्या करेंगे? उस्ताद का किसने शुरू किया पता नहीं, क्लास शुरू शुद। सर मरियम को कुछ पूछना था, उनसे पूछ लें। मरियम जो है ना साइन आउट हो गई है, पता नहीं रीजन है। ठीक है, खूब चले आ गए। इश्काल نداره मैं खानम मरियम दालान हुजूर ना दारा दर क्लास। बहरहाल, तो जुमले मालूम उस्ताद दर्स रा कमी जूद शुरू मी कुना, उस्ताद उसके बजाय हम क्या करेंगे? दर्स कमी जूद शुरू मी शवद। सही। खूब, खैली खुश आमदीद खानम मरियम दोबारा बे क्लास। सर जी एक सर, चीज थैंक यू। पूछनी थी। जी, सर क्लास अभी आपने ये के जो बाद आप पूछ सकते हैं। अभी इसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप याद अपने पास लिख के रखें, फिर बाद में पूछें। चले, पहला जुमला बता दे खानम साइमा, बता दे ऊ टेलीविजन रा जूद दुरुस्त मी कुनत। वो टेलीविजन राज सूद दुरुस्त मी कुनत, यानी वो टेलीविजन को जल्दी तैयार बनाता है, कर ले, वो तैयार, हाँ टीवी जल्दी बनाता बना है, लेता है। जी, जल्दी बना लेता है। टेलीविजन जूद दुरुस्त मी शवद, टेलीविजन जल्दी बन जाता है। जल्दी बन जाता है। टेलीविजन जूद दुरुस्त मी शवद। मी शवद, मी जी कुनत मी शवद। जी। करदन को शुदन में तब्दील कर दे। खानम मरियम, माइक ऑन करें। खानम मरियम आप माइक ऑन करें फिर बता दें। जी सर, नेक्स्ट, जी सर। मन शुमारा भी जशन दावत नी कुनम। जश्न, जश्न नहीं जश्न। मन शुमारा पे जश्न दावत मी कुनम। जशन रा ना ना, शुमा ऑब्जेक्ट है ना, इसमें ऑब्जेक्ट है, आप किसको दावत दे रहे हैं? आपको ना। शुमा इज ऑब्जेक्ट विच बिकम्स सब्जेक्ट। ठीक है, रा को हस्फ कर दे, शुमा भी जशन दावत शुदा
شما به جشن دعوت میشوید. प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में ही तब्दील करना है आपको. जी सर, सॉरी जी सर. शुमा आपको जश्न दावत मिशविद, आपको जश्न में दावत दिया जाता है. अच्छा, आपको जश्न में बुलाया जाता है, आपको जश्न में, मेहमानी में, पार्टी में बुलाया जाता है. ठीक है सर. ठीक है. खूब. नेक्स्ट खानुम ज़ेबा, मा कलिमात रा हर रोज तकरार मिकुनीम. कलिमात हर रोज तकरार में शबीह. कलिमात हर रोज तकरार में शब्द. तकरार में शबीह. खूब. कलिमात हर रोज तकरार मिशवत, अल्फाज रोजाना दोहराए जाते हैं. सर शवद या शवन? लाजिम नहीं, शवत भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को आप उस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है भी शवत. ठीक है. तो नेक्स्ट आप बता दें. उस्ताद माराबे हमें मुआरिफी मिकुनात. माराबे हमें मुआरिफी मिकुनात. उस्ताद तमाम लोगों से मेरा तारुफ करवाते हैं. मन बे हमें मुआरिफी मिशवम. मैं सब लोगों से मुआरिफी, मारिफी नहीं, मुआरिफी. हाँ, मन बे हमें मुआरिफी मिशवम. मन बे हमें मुआरिफी मिशवम. मुआरिफी मिशवम. ठीक है, वेरी मैं गुड. तमाम लोगों से तारीफ करवाया जाता हूँ. मैं सबको सबके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता हूँ. जी. खानुम मरियम. माँ क्लास रा अज फरदा शुरू मी कुनीम. माँ क्लास रा अज फरदा शुरू मी कुनीम. क्लास अज फरदा शुरू मी शवद. शवद क्लास अज फरदा शुरू मी शवद. क्लास कल से शुरू होगी या शुरू होती है. क्योंकि आपको ये बताया गया था कि फारसी में सिंपल प्रेजेंट को आमतौर पर अगर फ्यूचर के एडवर्ब के साथ आए तो फ्यूचर के ही मानों में इस्तेमाल किया जाता है. कल की बात हो रही है, कल से क्लास शुरू होगी या होती है, दोनों. ठीक है. खानम ज़ेबा लास्ट. जी सर. रानंदे हमें रास सवार उतुबस मिकुनत. सवार उतुबूस मिकुनत. हमें सवार उतुबस मिशवत. हमें सवार उतुबूस मिशवत. हमें है ना, हमें सवार उतुबूस मिशवन प्लूरल है. हमें सब सवार होते हैं, सब बस में सवार होते हैं. चलिए, ये जाते हैं सब. जी. पहले मजहूल बनाने का तरीका. अब पहले मजहूल को हम मनफी कैसे बनाएंगे. इसको अगर नेगेटिव में भी तो होता है ना कि खाया जाता है, खाया नहीं जाता, तो आप किस ओरिजिनल वर्ब को मनफी बनाएंगे या शुदन को मनफी बनाएंगे, ये एक सवाल है. तो ये याद रख लीजिएगा, हम ओरिजिनल वर्ब को जो पास्ट पार्टिसिपल की शेप में शक्ल में आता है उसको मनफी नहीं बनाएंगे, हम शुदन को मनफी बनाएंगे. शुदन से पहले मी आएंगे तो नेमी शबत. शुदन से ही जुमला फेल शुरू हो रहा है तो शुदन से पहले अपना लगा दीजिएगा. ठीक है. जैसे पहले मजहूल बनाने का, मनफी बनाने का तरीका ये है, आप याद रख लीजिएगा कि फ़कत शुदन मनफी शबत, यानी शुदन को मनफी बनाया जाता है. ये याद रख लीजिएगा, शुदन को मनफी बनाया जाता है. जैसे कि आप इन जुमलों पे अगर आप और करें, ये जो आपने अभी जुमले बनाए थे, ठीक है, पूल बे मोहम्मद दादे शुद, इसको कैसे जो मनफी बनाएंगे आप. पूल बे मोहम्मद दादे नशुद. ठीक है. खाने मरियम आपने ये बनाया था, खाने पे ये खारिजी फुरूख्ते शुद्ध था, आप इसको न शुद्ध कर सकते हैं, न शुद्ध. जी सर. और खानों में ज़ेबा आप देख लीजिएगा, आपने बनाया था नामे पे दानिश कदे फिलिस्तादे शुद्ध फिलिस्तादे न शुद्ध. मनफी बनाने के लिए याद रख लीजिएगा, शुदन को मनफी बनाना है, किसी ओरिजिनल फेल को मनफी नहीं बनाना है. ठीक है. जैसे ये देख लीजिएगा, इन दर बस्ते मी शवत, ये दरवाजा बंद कर दिया जाता है, ये गेट बंद कर दिया जाता है. इन दर बस्ते न मी शवत, ये दरवाजा बंद नहीं होता है, ये दरवाजा बंद होता है या हो जाता है, ये दरवाजा बंद
नहीं होता है। नहीं। आन पेंजरे दुरुस्त शुद, आन पेंजरे दुरुस्त नशुद। नशुद। तो मनफी बनाने का तरीका भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख लीजिएगा कि जुमले हारा पे मनफी मजहूल तब्दील कुनी, ठीक है, ये इनको आप मनफी मजहूल बनाना है, मनफी मजहूल बनाना है, मजहूल में बनाना है नेगेटिव के तौर पे, ठीक है। खानों में साइमा बनाए पहला आन इमरोज मन चीज़ी नी खराब, नहीं खराब नहीं खराब, नहीं खराब। मैं आज कुछ खरीदूंगा या खरीदूंगी। खरीदूंगा या खरीदूंगी, ठीक है जी। आन इमरोज चीज़ी खरीदे निमी शबद, चीज़ी खरीदे निमी शबद। आज कुछ भी खरीदा नहीं जाएगा, आज कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट खाने में मरियम पिसारम फंजर और मी बंदर, पिसरम पंजरे या मी बंदर, बंदर मेरा लड़के बेटा मेरे, खिड़की बंद करता है, अच्छा लड़का खिड़की बंद, मेरा बेटा खिड़की बंद करता है। पंजरे 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 बंदे, ना बस्तन से है ये, पहले बस्तन से, बस के बाद आप हे लगाए बस्ते, बस्ते नमी, नमी शुद्ध शब्द, सॉरी प्रेजेंट में है ना, शुदन तो शब्द शो हो जाता है, शुदन से शो, ठीक है। जी सर। दो वर्ब है, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है शुदन को, जिसको हम गिरदान बनाते हैं। जो हमारा असल फेल है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल की शक्ल में आता है, वो साबित रहता है, उसमें कोई तब्दीली, उसमें शिनासा नहीं लगता। पंजरे बस्ते नमी शब्द, खिड़की बंद नहीं होती, ये खिड़की हमेशा खुली रहती है, ये खिड़की बंद नहीं होती। जी। माँ सिदाई शनीदीन, खान में ज़ेबा, माँ सिदाई शनीदीन, सिदाई शनीदे नशुद, सिदाई शनीदे नशुद, कोई आवाज सुनी नहीं गई। आपने कोई आवाज सुनी नहीं यार, कोई आवाज नहीं सुनी गई, ठीक है। खानों में साइमा हमें ये चेक ऑफ फिरिस्तादे, हमें ये चेक और फरस्तादे हम, यानी मैंने तमाम चेक फिरिस्तादे पहले फिरिस्तादे हम, मैंने तमाम चेक भेज दिए हैं। चेक जी। हा फरस्तादे शुदे अन या तो शुदे सब अस, करेक्ट कर रहा है। हमें ये चेक हा हमें ये चेक हा फरस्तादे शुदे अन, फिरिस्तादे शुदे अन या शुदे अस, अस भी कह सकते, शुदे अन भी कर सकते हैं, ठीक है। सारे चेक भेज दिए गए हैं, या लेकिन आपको नेगेटिव में बनाना है। हाँ फरस्तादे न शुदे अस, फरस्तादे न शुदे अन, ना शुदे अस। खूब। खादम मरियम दोस्तान अजीजम रा दावत करदन, दोस्ताने अजीजम रा दावत करदन, अच्छा जी। ये दावत वाला आप पे ज्यादा आ रहा, देख लीजिएगा। जी सर, मुझे यही लग रहा है। मरियम पे क्यों हो रही है दावत? मेरा डिपार्टमेंट आ गया मरियम के पास। हाँ दावत जी बताएं। करनी पड़ेगी। अच्छा जी। दोस्तान अजीजम रा दावत करदन, दोस्ताने अजीजम रा दावत कर, दोस्ताने अजीजम दावत नशुद, नहीं न कर, दावत न कर, दोस्तान अजीजम दावत नशुदन, नशुद कंपाउंड वर्ब है तो फिर आपको करदन को शुदन में तब्दील कर देंगे, करदन को शुदन में नशुदन। तब्दील कर देंगे आप। दोस्तान अजीजम दावत नशुदन, ठीक है। खादम में मधु नहीं, ज़ेबा नेक्स्ट वन, लास्ट वन। हमाम रा खूब दुरुस्त करते बूदी, हमाम खूब दुरुस्त शुदे बूदन, शुदे बूद, हमाम रा खूब दुरुस्त कर दे बूदी, दुरुस्त शुदे हम ना खूब दुरुस्त शुदे, नबू दुरुस्त न शुदे बूद, ना शुदे, दुरुस्त न शुदे बूद। हमाम खूब दुरुस्त न शुदे बूद, हमाम अच्छी तरह से नहीं बना था। बाथरूम, हमाम का मतलब है बाथरूम अच्छी तरह से नहीं बना, ठीक है।
चले अब हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आप क्लास के बाद मैं टेक्स्ट रीडिंग इसकी सिर्फ कर लेता हूँ। क्लास के बाद आप खुद तर्जुमा करें और मुझे तर्जुमा लिख के भेज दीजिएगा उर्दू में अंग्रेजी में, जो आपको इजी हो। मोहम्मद در بانک ملی شعبه خیابان کارگر حساب پسنداز باز کرده و مبلغی به این حساب ریخته است. او شماره حساب را به پدرش اطلاع داده است و پدرش هر ماه برایش به این حساب پول میفرستد. بانک به محمد دفترچه حساب و کارت پول داده است. او می تواند با هر کدام از حسابش پول ایرانی بگیرد هر وقت بخواهد به او دلار داده می شود. برای گرفتن پول با دفترچه محمد باید به بانک برود. کارمند بانک اطلاعات لازم را در دفترچه می نویسد و بعد از امضا به او پول می دهد. اسکناس‌های ایرانی 10,000 تومانی، 5,000 تومانی، 2,000 تومانی، 1000 تومانی، 500 تومانی، 200 تومانی، 100 تومانی و 50 تومانی است. خب तो ये एक टेक्स्ट था जो पर्शियन में है, इसमें अफ़आल मजबूर का भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा तो मुझे तर्जुमा करके भेजें। आप खुद से थोड़ा सा कोशिश कर लें इसको तर्जुमा करने की। सर सिर्फ हिसाब का मतलब बता दें। सर दफ्तर जी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको वोकैबुलरी भी बता रहा हूँ। अब वोकैबुलरी चूंकि हमने रिपीट कर रहा हूँ मैं। बैंक मिल्ली यानी नेशनल बैंक, बैंक मिल्ली यानी मिल्लत नेशन, बैंक मिल्ली नेशनल बैंक। साख्तमान बैंक मिल्ली ईरान, ईरान के नेशनल बैंक की इमारत जी। इस्तिफादे शुदन टू बी यूज्ड, इस्तिफादे करदन टू यूज, इस्तिफादे शुदन टू बी यूज्ड। तो इत्तला इंफॉर्मेशन, उसकी जमा है इत्तलाआत, इत्तला दादन टू इन्फॉर्म, इम्जा सिग्नेचर, इम्जा करदन टू साइन, बैंक बैंक, खुदा हाफिजी किसी के साथ खुदा हाफिज करना, गुड बाय करना, खुदा हाफिजी करदन ये फ़ेल है। खुश चेयरफुल, अच्छे को कहते हैं खुश, खुश को भी कह सकते हैं चेयरफुल। खुशहाल हैप्पी, खुशगुज़श्तन बेकसी, किसी को मज़ा आना, किसी को एंजॉय करना, किसी का अच्छा वक्त गुजरना, खुशगुज़श्तन। जैसा कि आप कहीं सफ़र पे गए, वापस आने पे कह सकते कि बेशुमा खुशगुज़श्त, आपको अच्छा लगा, आपको मज़ा आया इससे। दुरुस्त शुदन बनना, दुरुस्त करदन का पैसिव वॉइस है ये। रीख्तन रीज, रीख्तन बहाना गिराना, रीज सिता के हाल है उसका। शुरू शुदन शुरू करदन का पैसिव वॉइस है। अजीज डियर, फरिस्तादन फेरिस्त, गुज़श्तन गुज़र, ये भेजना और गुजरना। मबलग हम उर्दू में भी कहते हैं कि मबलग 50,000, मबलग 2,000 ये कह सकते हैं। माज़िरत एक्सक्यूज, माज़िरत की ख़ाम, अपोलोजाइज करना किसी को, ठीक है। मिल्ली नेशनल, ममनून मुतशक्किर भी आप कह सकते हैं। ये कुछ चीज़ें तस्वीरें हैं, देखें। एस्केनास करेंसी, करेंसी नोट। चेक आपको भी पता है कि चेक किसे कहते हैं, लेकिन लिखने का तरीका आप देख लीजिएगा। दफ्तरचे, दफ्तरचे कोई भी छोटी सी किताब, छोटी सी कॉपी जिसे कहते हैं दफ्तरचे, लेकिन आमतौर पर दफ्तरचे से चेक, बैंक के सेंस में चेकबुक, दफ्तरचे ये हिसाब है, यस चेकबुक, दफ्तरचे हिसाब। डॉलर डॉलर, कार्ड पूल, एटीएम कार्ड जिसे हम कहते हैं, वो कार्ड पूल है, कार्ड। तो ये टेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा, कोई लफ्ज समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ ले। हिसाब बता दें, हिसाब जी हिसाब का समझ में नहीं आ रहा, हिसाब का तर्जुमा क्या बनेगा? हिसाब अकाउंट। अच्छा अकाउंट, ठीक है जी। हिसाबदार अकाउंटेंट जी। और अकाउंट होल्डर को क्या कहेंगे? उर्दू में खाता कहते हैं जिसे। खाता, हाँ खाता, खाता कह सकते हैं। खातेदार, खातेदार, खाता, वेरी गुड। हिसाब खाता, मेरे हिसाब में जोड़ दे, यानी मेरे अकाउंट में जोड़ दे, ठीक है, या मेरे हिसाब में डाल दे, कहते हैं ना हिसाब भी आप कैसे, ये मेरे खाते में है, ये
तरह से बोलते हैं ना कि पहले तो क्लास को आज क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।